नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आकांक्षा डीआर में। जैसा कि आपको पता है, इस वैदिक खास सेशन में और सीरीज़ में बात करते हैं यूपी स्पेशल के बारे में और हमारी कक्षाएँ लगातार आपके पास मिलती रही हैं, अपडेट आपके पास पहुँचते रहे होंगे। इसी के क्रम में आज हम जिसकी बात करने वाले हैं, आज करने वाले हैं हम यूपी की जलवायु के बारे में बात करने वाले हैं, कि कैसे हमने मानवीय गतिविधियों से क्या किया है, हरियाली को किसमें कन्वर्ट कर दिया है, सूखा में कन्वर्ट कर दिया है और कहीं न कहीं हमने इसमें पूरा एनवायरनमेंट उसको डिस्टर्ब कर दिया है। तो उसको डिस्टर्ब करने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि यूपी में किस टाइप का क्लाइमेट है और जलवायु के लिए आप ध्यान रखिएगा। बेसिकली चीज़ें क्या होती हैं, जलवायु जैसे नाम से ही यहाँ पे क्या आपको पढ़ना है वाटर यानी कि यहाँ पर बारिश कैसी होती है और बारिश के अलावा दूसरा अगर आपको उसमें कुछ पढ़ना है तो वो क्या है यहाँ पर, कि यहाँ पर बारिश के साथ-साथ इसका टेम्परेचर कितना रहता है कि टेम्परेचर बारिश का एक-दूसरे घनिष्ठ संबंध है। जलवायु में आर्द्रता भी आती है, तो उसका भी कहीं न कहीं हम ज़िक्र कर ही लेंगे। तो बेसिकली ये कंपोनेंट होती है जलवायु के अंदर। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। इस क्लास को शुरू करने से पहले यदि आप यूपी स्पेशल क्लास को रेगुलर चाहते हैं कि अपडेट मिलता रहे, तो आप सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल आकांक्षा अडयार को, लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए सेशन को और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो ना केवल यूपी स्पेशल के बल्कि करंट अफेयर के भी इनका क्या हो, आपके पास अपडेट पहुँचता रहे, आप नई नित्य नई जानकारियों को ग्रहण करते रहें। आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को और देखते हैं कि आज के टॉपिक में क्या-क्या है। जैसा कि हमको पता होना चाहिए, अगर हम वर्ल्ड मैप के अंदर जाते हैं, तो वर्ल्ड मैप के अंदर आप देखिए जो विषुवत वृत्त निकलता है, अफ्रीका से तो तीनों वृत्त तीनों लाइनें निकलती हैं। तो विषुवत वृत्त क्या है 0 डिग्री है। तो 0 डिग्री से अगर 30 डिग्री के आस-पास जाएँगे, 30-35 के आस-पास तो वहाँ पर उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायदा पेटियाँ हैं, ठीक है? ऐसे ही नॉर्थ की अगर हेमिस्फीयर में जाएँगे, तब उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायदा पेटियाँ हैं। इसी में 23 एंड हाफ पे जो कर्क रेखा निकलती है, जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, ये कहीं न कहीं हमारे देश के अंदर से क्या होता है, निकल आती है और देश के अंदर आती होती है कहाँ पर 8 राज्यों के अंदर जिसमें गुजरात है, राजस्थान है, एमपी है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, मेघालय है और त्रिपुरा है। वहाँ तक ये गुजरती है 8 राज्यों से होकर, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। सॉरी वहाँ पे पश्चिम बंगाल नहीं जाती, बाकी राज्यों में जाती है। तो क्या होता है कि कर्क रेखा पे क्या होता है, सूर्य कब होता है, ग्रीष्म अयनात के समय क्या होता है, सूर्य यहाँ पर सीधा पड़ता है और दक्षिणी अयनात में क्या होता है, जब मकर रेखा पे जाता है, जब दक्षिणी अयनात में सूर्य होता है। तो अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, जैसे अगर आपको बता दें, अगर आप भारत के नक्शा को कुछ इस तरीके अगर मैं बता रहा हूँ, इसको देखिएगा, तो हमारे यहाँ जो बेसिकली वर्षा क्या होती है, वो कब होती है? वो होती है गर्मियों के टाइम पर। कब? जब दक्षिणी-पश्चिमी मानसून का असर होता है, जब दक्षिणी-पश्चिमी मानसून बारिश लेके आती है, तो क्या होता है उसकी जो शाखाएँ 2 तरफ विभाजित हो जाती हैं। एक तो आ जाती है बंगाल की खाड़ी में और दूसरी आती है कहाँ पर? आपके अरब सागर में। फिर अरब सागर से होते हुए कहाँ जाती है? पश्चिमी घाट चली जाती है, दूसरी शाखा यहाँ पे सतपुड़ा रेंज की तरफ जाती है और तीसरी क्या जाती है? अरावली के समांतर हो जाती है। और एक तरफ जो आती है पूर्वी घाट से जो हवाएँ आती हैं, तो क्या करती हैं, एक तो ये मैदानी प्रदेश में करती हैं, बंगाल और उड़ीसा से होती हुई और दूसरी क्या करती हैं, नॉर्थ ईस्ट रीजन से टकरा कर आती हैं। तो एक तरफ आप देखिएगा, एक तरफ हवाएँ किधर जा रही हैं, पूरब से किधर जा रही हैं, पश्चिम तरफ जा रही हैं और दूसरी तरफ हवाएँ पश्चिम से पूर्व तरफ। तो जैसे-जैसे समुद्र से दूरी इनकी बढ़ेगी, तो कहीं न कहीं क्या होगा, वर्षा कम होती जाएगी, ठीक है? तो इसमें आप देखिएगा, जब पूरब से पश्चिम तरफ हवाएँ जा रही होती हैं बंगाल की खाड़ी से, तो क्या करती हैं, भारत के गोरखपुर में यूपी के गोरखपुर में एंट्री करती हैं, तो यहाँ पर क्या सर्वाधिक वर्षा होती है। और जैसे-जैसे नेपाल के सारे उत्तराखंड की तरफ बढ़ती रहती हैं, तो क्योंकि समुद्र से इनकी दूरी बढ़ती है, आर्द्रता कम हो जाती है, तो वर्षा क्या हो जाती है, स्तर कम होता चला जाता है। वैसे ही अगर हम देखते हैं जो वेस्टर्न की तरफ से हवाएँ जो गुजरात की तरफ से एंट्री करती हैं, तो गुजरात की तरफ से होते हुए राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी के अंदर आती हैं, तो हवाएँ कम हो जाती हैं। इसीलिए क्या होता है, मथुरा के आस-पास वर्षा सबसे कम होती है और ऐसे ही हम ऊपर से नीचे जिलों के अंदर आते हैं, जब बुंदेलखंड के इलाके में पहुँचते हैं, तो वहाँ पे क्या होती है, बारिश कम हो जाती है। ये सारा क्या है, हवाओं का खेल चलता है और जब उत्तर-पूर्वी जो यहाँ पर दक्षिणी-पश्चिमी मानसून तो गर्मी में करता है, सर्दियों में जो बारिश होती है, वो होती है उत्तर-पूर्वी हवाओं से, तो वहाँ से भी बारिश पूरा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र कहाँ चला जाता है आपका, इधर आते हुए ये बंगाल की खाड़ी से होते हुए तमिलनाडु में बारिश करता है। इस टाइम पे क्या होता है, एक यहाँ पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पश्चिमी विक्षोभ होता है, जो क्या करता है कहीं न कहीं जो यूरोपियन कंट्री का और कंट्री की हवाएँ आती हैं, तो सर्दियों में क्या होता है, फर्स्ट महीने जनवरी के आस-पास क्या होता है, यहाँ पे हवाएँ बारिश लाती हैं, जो उत्तर प्रदेश में बारिश करती हैं, जो कहीं न कहीं रबी की फसल के लिए उपयोगी होती हैं, ठीक है? तो आपके अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं, तो उत्तर प्रदेश का अगर वातावरण देखें, तो बेसिकली क्या है, उपोष्णकटिबंधीय मतलब क्या है कि हम उष्णकटिबंध से ऊपर हैं, लेकिन शीतकटिबंध से नीचे हैं, तो इनके बीच में आने वाले इंसान हैं। तो ये इलाका कहाँ पे है? उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र इलाका है। तो उपोष्णकटिबंधीय इलाके में क्या होती है, यहाँ पर बारिश होती है। इसमें हम बिलॉन्ग करते हैं। इसके अलावा अगर देखें जो बेसिकली पूरा यूपी है वो आ तो रहा है उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, लेकिन इनके स्थान अलग-अलग हैं और इनके मौसम के साथ कहीं कहीं पे हम 23 एंड हाफ को भी टच करते हैं, ऊपर से 34-36 के नॉर्थ हेमिस्फीयर में चले जाते हैं। तो क्या होता है अक्षांशों पे, तो स्थान और मौसम के हिसाब से यहाँ के मौसम में भी काफ़ी चेंजमेंट आते रहते हैं। तो इसका अगला अगर हम देखते हैं, सबसे पहले अगर हम तापमान की बात करें तो आपको तापमान की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो तापमान क्या होता है? एक भौतिक राशि है अर्थात फिजिकल इसमें क्या है इनकी राशि है जिसके अंदर क्या होता है, तापमान का बेसिकली काम क्या होता है, वो वस्तुओं की गर्माहट को
उसका माप करती है, जिससे ये पता चलता है कि कोई वस्तु कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है। इसका मेज़रमेंट में कौन करता है? तापमान करता है, ठीक है? आपको पता होना चाहिए अगर आपको डिग्री सेल्सियस और केल्विन में जाना है, तो 0 डिग्री सेल्सियस को 273 केल्विन के इक्वल होता है। इस बात ध्यान रखिएगा, ये आपको यहाँ पे दिखाया गया है कि सेल्सियस अगर 273.16 होगा, तो अगर उस पे अगर बात करते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे तापमान 0 डिग्री सेल्सियस होगा। ऐसे इसमें क्या होता है 273.16 पे 0 हो जाता है, इस चीज़ें आपको कन्वर्ट करके रखा है। अगर हम यूपी की बात करें, तो यूपी के अंदर मई और जून में जो औसत टेम्परेचर है, वो लगभग हाईएस्ट होता है और जनवरी में बात करते हैं, जनवरी में जो टेम्परेचर उत्तर प्रदेश का होता है, वो 12.5 से लेकर 17.5 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अगर इसको फ़ारेनहाइट में बात करें, तो 55 से 64 फ़ारेनहाइट होता है और वहीं पर अगर बात करें गर्मियों में, तो गर्मियों में यही मई-जून में 27.5 से लेकर 32.5 तक रहता है। ये एवरेज की बात कर रहा हूँ। 8 मई 1958 की अगर बात की जाए, इतिहास में दर्ज किया जाए, तो 8 मई 1958 को राज्य में सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर गोंडा के अंदर रिकॉर्ड किया गया था और उस टाइम ये टेम्परेचर 49.9 था, अर्थात 121.8 डिग्री फ़ारेनहाइट था, ध्यान रखिएगा। यूपी में सबसे अधिक टेम्परेचर कब हुआ है? 1958 में गोंडा जिले में 49.9 डिग्री सेल्सियस, ठीक है? तो इसके अलावा आपको ये टेम्परेचर की बात पता चली होगी। इसके अलावा अगर हम आगे देखते हैं कि इसमें क्या होता है, तो इसके आगे अगर बात करें, तापमान के बाद अगर हम वर्षा क्या देखा जाए कि वर्षा कहाँ पे कितनी होती है, तो वर्षा अगर बात की जाए, तो राज्य के अंदर क्या होता है, जो बारिश की बात करते हैं, तो राज्य में वर्षा पूरब से अगर पूरब में बात की जाए, जो यूपी के अगर कुछ इस तरीके से अगर हम इसका कंडीशन देखें, तो इस इलाके में जो ईस्टर्न इलाका है, यहाँ पे अगर बारिश की बात की जाए, तो यहाँ पर 1000 से लेकर 2000 मिलीमीटर अगर इंच में देखें, तो 39 से लेकर 79 इंच तक की बारिश होती है और पश्चिम में जाते-जाते ये बारिश कम हो जाती है। पश्चिम में कितनी हो जाती है? 600 से 1000 मिलीमीटर तक की यहाँ बारिश होती है। ये बारिश अगर यहाँ पे देखें, तो बेसिकली पश्चिमी जो मानसून से हवाएँ जो चलती हैं, जो गर्मियों के मौसम में, इस दौरान यूपी के अंदर 90% बारिश हो जाती है और ये 90% बारिश भी किस महीने में? जुलाई से लेकर सितंबर के मध्य में होती है। अब अगर हम देखते हैं इसके बारे में, जब तापमान और बारिश को हम दोनों को कंबाइन कर लेते हैं और फिर इसके बारे में बात करते हैं कि इन दोनों के साथ-साथ क्या होता है। जब जलवायु बनती है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की जलवायु को अगर देखें, वैसे जलवायु को हम देखते हैं, तो बेसिकली जलवायु क्या होती है? बसंत ऋतु होती है, ग्रीष्म ऋतु होती है, वर्षा ऋतु होती है, शरद ऋतु होती है, हेमंत ऋतु होती है और शीत ऋतु होती है। इस टाइप से 6 टाइप की जलवायु होती हैं। तो यूपी के अंदर हम जलवायु की बात करी जाए, तो यूपी के अंदर बेसिकली मोटी-मोटी जलवायु कौन सी है? ग्रीष्म ऋतु है, वर्षा ऋतु है और शीत ऋतु है, ठीक है? ग्रीष्म ऋतु का टाइम यूपी के अंदर मार्च से लेकर जून के बीच में है। वर्षा ऋतु के टाइम की बात की जाए, तो जुलाई से लेकर सितंबर के मध्य में है और फिर शीत ऋतु अक्टूबर से लेकर फरवरी के अंतर्गत आता है। इस टाइप की बेसिकली 3 ये आती हैं। यहाँ पर ऐसा है कि इसमें जो स्पष्ट है, बसंत ऋतु भी यहाँ पे आती है। 4 भी आप जोड़ सकते हैं। तो अब देखते हैं इनके बारे में क्या कब-कब क्या रहता है। तो अगर हम सबसे पहले बात करते हैं ग्रीष्म ऋतु के बारे में, तो ग्रीष्म ऋतु की अगर बात करें, तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखिएगा ग्रीष्म ऋतु किस टाइम पर होता है। तो ग्रीष्म ऋतु की अगर हम बात करते हैं, तो ग्रीष्म ऋतु को प्रदेश में जब यहाँ पर औसत जो तापमान होता है, तो आपको जलवायु में तापमान बारिश की बात करनी है। तो तापमान क्या होता है? औसत से अधिक रहता है। कितना रहता है? 36 डिग्री सेल्सियस से लेकर 39 डिग्री सेल्सियस तक रहता है और यहाँ का जो न्यूनतम तापमान इस टाइम पे रहता है, वो कितना रहता है? 21 से लेकर के 23 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। इस हिसाब से अगर हम औसत तापांतर देखें, औसत तापांतर मतलब ताप का अंतर क्या है दिन और रात के अंदर में, तो औसत टेम्परेचर का यहाँ पे कितना है? 14 डिग्री सेल्सियस का यहाँ तापमान का अंतर देखा जाता है। ग्रीष्म ऋतु की अगर बात की जाए, तो उत्तर प्रदेश के अंदर दक्षिणी भाग में अधिकतम तापमान होना है। इसका मेन रीज़न क्या है? अगर आप यूपी का अगर आप लोकेशन देखेंगे, तो वो क्या है कि हम दक्षिणी जो हिस्सा है यूपी का, वो क्या है? कर्क रेखा के पास है। कर्क रेखा के पास है, मान लीजिए विषुवत रेखा के पास है और उत्तरी इलाका विषुवत रेखा से दूर है। इसलिए क्या है, जो दक्षिणी इलाका में गर्मी ज़्यादा रहती है, इसलिए बुंदेलखंड के पठार आस-पास हैं। ये कर्क रेखा के नज़दीक है। ग्रीष्म काल में अगर देखें, तो यहाँ पे जो हवाएँ चलती हैं, उन वो हवाएँ शुष्क होती हैं, उनमें बारिश नहीं होती है। सूखी हवाओं को पछुआ हवाएँ कहते हैं और इन्हीं पछुआ हवाओं को क्या बोला जाता है? लू बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। तो लू यहाँ पे चलता है गर्मियों के टाइम पे और बारिश की बात की जाए, तो यहाँ पे बारिश केवल 10 से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस तक ग्रीष्म ऋतु में बारिश होती है, ठीक है? ग्रीष्म ऋतु समाप्त होते ही क्या होता है, फिर उसमें वर्षा काल स्टार्ट हो जाती है, जुलाई के आस-पास आके स्टार्ट हो जाता है। तो आपको बता दें इसमें फैक्ट के लिए कि यूपी में अगर बात की जाए, सबसे अधिक बारिश जैसे पूरे इंडिया में सबसे अधिक बारिश मेघालय कहाँ होती है? मौसिनराम में होती है। तो वैसे अगर बात की जाए, उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे अधिक बारिश होती है, वो कहाँ होती है? गोरखपुर के अंदर होती है, जहाँ पर जो वर्षा होती है कितनी 184.7 सेंटीमीटर होती है। जबकि सबसे कम अगर बारिश की बात की जाए उत्तर प्रदेश के अंदर, सबसे कम बारिश कहाँ होती है? मथुरा जिले के अंदर होती है, जो 54.7 डिग्री सेल्सियस होती है, ठीक है? 54.4 इस हिसाब से हाईएस्ट बारिश कहाँ होती है? गोरखपुर में और मिनिमम बारिश कहाँ पे होती है? मथुरा के अंदर। गोरखपुर बिल्कुल पूर्वी है और मथुरा बिल्कुल पश्चिमी जिला है, ठीक है? प्रदेश की अगर संपूर्ण वर्षा की बात की जाए, तो जुलाई से सितंबर के बीच में वर्षा ऋतु में 83% क्या हो जाती है? बारिश हो जाती है। इस ऋतु में प्रदेश का जो औसत उच्चतम तापमान की बात की जाए, तो 32 से लेकर 34 तक चला जाता है और न्यूनतम तापमान 25 से लेकर
25 के आस-पास रहता है, तो इसलिए तापांतर लगभग 7 से 8 डिग्री सेल्सियस का देखा जाता है। तापांतर मतलब क्या है? दिन में अगर चला गया है 32, रात में आ गया कितना 25, तो इस दोनों टेम्परेचर का डिफरेंस कितना आ गया 7 डिग्री सेल्सियस, ये होता है तापांतर, ठीक है? प्रदेश में अगर बात की जाए तो बारिश कहाँ से होती है? बंगाल की खाड़ी से मानसूनी हवाएँ जो पूर्व से पश्चिम तरफ चल रही होती है, वहाँ से बारिश होती है। ये बारिश अब क्या होती है दक्षिण-पूर्वी मानसून से ले ये मानसूनी प्रवेश क्या होता है, दक्षिणी-पूर्वी दिशा से प्रवेश करते हुए जब इंडिया में आता है, वहाँ से ये बारिशें करता है। अगर हम शीत ऋतु की बात करें उत्तर प्रदेश के अंदर, तो शीत ऋतु में क्या होता है, दक्षिणी पहाड़ी जो पठारी क्षेत्र है, जो बुंदेलखंड का बघेलखंड का पठार है, यहाँ औसत अधिक तापमान रहता है क्योंकि फिर वही विषुवत रेखा के आस-पास इलाका है, नीचे वाला है दक्षिण वाला, जहाँ पर 28.3 डिग्री सेल्सियस रहता है और यहाँ पे रात का तापमान 13.3 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। वहीं अगर मैदान में ऊपर आ जाएँ तो वहाँ पे देखते हैं 27 से लेकर 11 डिग्री सेल्सियस तक की टेम्परेचर रहता है। प्रदेश में शीत ऋतु में तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर जाते कम हो जाता है क्योंकि हम क्या कहते हैं विषुवत रेखा से हमारी दूरी बढ़ती चली जाती है और सूर्य के तिरछे पर की किरणों के कारण क्या होता है हमारे यहाँ पर टेम्परेचर कम मिलता है। उत्तर पश्चिमी जिलों में शीत ऋतु में औसत तापमान अन्य सभी क्षेत्रों से सबसे कम होता है, वहाँ पर 10 डिग्री सेल्सियस तक रहता है और आगरा, मथुरा का जो इलाका है वहाँ पर टेम्परेचर भी क्या हो जाता है काफ़ी कम हो जाता है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो हमने क्या पढ़ लिया वर्षा ऋतु पढ़ ली, शीत ऋतु पढ़ ली है। इसी के साथ आज के जितने यहाँ पे जलवायु संबंधित प्रमुख चीज़ें थी वो कंप्लीट होती हैं यूपी की। अब मिलेंगे नए सेशन में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल आकांक्षा डियार के साथ। अपना ख्याल रखिए, अपनी पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।